हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू एंड हाउ डू यू फील विथ कनेक्टेड। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपसे वादा किए थे हम कि जो टेंस क्लासेस है ना, ये टेंस क्लासेस, ये ओनली टेंस क्लासेस मैं नहीं बताऊंगा। ये इंग्लिश के जितने ग्रामर होते हैं ना, वो सब हम बताएंगे। बस आप लोग देखते रहिए, लगे रहिए यूट्यूब में। अब तक मैं 2 वीडियो डाल चुका हूँ जिसमें कि प्रेजेंट टेंस का जो मैं बता रहा था, तो पहला बेटा मान लीजिए कि प्रेजेंट का बीन डेफिनेटली बता रहा था, पहला बेटा ही बता रहा हूँ। तो आप लोग जानते भी हैं, कुछ नहीं भी जानते हैं तो नए सिरे से पार्ट बाय पार्ट आप देखिए। सो बी कंफर्टेबल, एंजॉय योरसेल्फ। मेरे जो इंग्लिश का जो ये ग्रामर का जो चैनल जो है, इंग्लिश क्लासेस विथ काउंसलिंग, तो काउंसलिंग तो हम अवश्य करेंगे, क्योंकि आई मीन टू से दैट नो वन कांट सक्सेस विदाउट प्रॉपर गाइडलाइन। सो लेट्स सी एंड बी कंफर्टेबल, एंजॉय योरसेल्फ। तो सर, इसमें स्टूडेंट का कहना था कि सर इसमें दिक्कत क्या है, हमको प्रॉब्लम क्या है कि हम कुछ कुछ जो है मतलब जान चुके हैं लेकिन कन्फ्यूजन नहीं जाता है। कन्फ्यूजन को तो ख़त्म करने के लिए अवे किए हैं यूट्यूब में। तो कम टू द पॉइंट, यहाँ देखिए क्या है कि ये पहचान बताए थे, तात है, ती है, ते है। प्रेजेंट टेंस का पहला बेटा ही बता रहे हैं। इसमें कन्फ्यूजन हमको ये रहता है, स्टूडेंट का कहना है कि कहाँ पर एस या ईएस लगता है वर्ब में, क्रिया में, और कहाँ पर एस या ईएस नहीं लगता है, उस पर थोड़ा सा विशेष चर्चा करें। ठीक है, तो हम उसी पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, जैसे कि एक वाक्य है, मैं पटना, वह पटना, सॉरी इट वाज अ मिस्टेक, प्लीज एक्सक्यूज मी, वह पटना जाता है, ही गोज टू पटना। तो ये जो क्रिया है, गो मीन्स जाना, ये तो आप लोग वह क्रिया नहीं समझिएगा जो मरने के बाद क्रियाक्रम होता है ना, श्राद्ध, वो वाला नहीं। सो बी कंफर्टेबल, लाफिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। सो बी कंफर्टेबल, रेस्ट एश्योर्ड, बी कंफर्टेबल। हम वादा करते हैं टोटल ग्रामर का न कंफ्यूजन निकाल के फेंक दिए। व्हाट कैन आई डू, मैं करके दिखाऊंगा। टोटल ग्रामर पार्ट्स लेके आएंगे जो कि आपके परछाई की तरह जीवन भर जो ग्रामर पीछे नहीं छोड़ने वाला है, वही सब लेके आएंगे। कन्फ्यूजन से हटाइए ना, पहले कन्फ्यूजन जीवन में पढ़िए, किसी को पढ़ा दीजिए, वो पढ़ना। तो ये गोज टू पटना, तो ये क्रिया है। क्रिया मीन्स समझते हैं ना, क्रिया आप लोग पहले से जान भी चुके हैं। क्रिया मीन्स, अभी बताएं, क्रिया मीन्स वो क्रियाक्रम नहीं, क्रिया जिस शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से किसी काम करने या होने का बोध होता है, उसे ही क्रिया कहते हैं। तो क्रिया मतलब, और मोटा बुद्धि में समझिए यूँ, बच्चे की बुद्धि में जिस शब्द के अंत में ना रहता है, प्रायः वो क्रिया ही होते हैं। जैसे जाना, मरना, मारना, बैठना, उठना, हंसना, हंसाना, पढ़ना, पढ़ाना, खेलना, कूदना, कुछ भी ना है ना अंत में, इसीलिए वो क्रिया है। तो क्रिया में ही एस या ई एस जुड़ता है। चूँकि आप लोग नियम जान रहे हैं या नहीं जान रहे, तो सुन लीजिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगता है। ठीक है, चूँकि कौवे के झुंड में कौवा को रखते हैं और बगुला के झुंड में बगुला को रखते हैं। तो वो, हाँ देखिए, अभी कन्फ्यूजन ये आप लोग जान जाइए, सारा प्रपंच खत्म ग्रामर का। यही तो जानना है ना हमको। पहले से आप लोग जान रहे कि जा रहे हैं कहाँ कहाँ लगता है, लेकिन यहाँ हम देखिए कन्फ्यूजन खत्म कर रहे हैं। इतना हम बोल क्यों रहे हैं? कन्फ्यूजन खत्म करने के लिए। देखिए, वह पटना जाता है, ही गोज टू पटना। मैं एक आम खाता हूँ, आई ईट ए मैंगो। तो देखिए यहाँ पे गो था, गो से चूँकि ही जो है, यहाँ देखिए ही, देख रहे हैं नहीं? आप लोग देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं तो आप लोग, हम स्क्रीन में फिर से क्लीन करेंगे, लेकिन देख लीजिए आप लोग। और बी कंफर्टेबल होके देखिए, सीखना है बस, ऐसे प्रेशर होकर नहीं बैठना है। तो इट मीन्स ही, देखिए ये जो आई और वी है, ये फर्स्ट पर्सन में आता है, आई वी। यू ये सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन शॉर्ट में लिखे हैं, सेकेंड पर्सन में आता है। तो फर्स्ट पर्सन आई वी, इसमें इस आई और वी वाले वाक्य में, यू या यू वाले वाक्य में, यू मीन्स तुम, यू मीन्स तुम लोग, ये दोनों वाक्य में जब इस सबका चारों का वाक्य बनेगा, और एक ये वाला दे है, इसका वाक्य बनेगा, तो क्रिया जो होता है, माने वर्ब जो होता है, जैसे गो, जाना, उठना, बैठना, उसमें एस या एस नहीं लगेगा। चूँकि
ये फर्स्ट पर्सन आई मीन्स तो एक ही होता है, एक होता है, लेकिन ये सिंगुलर का ही बोध कराता है, लेकिन आई के साथ हैव लगता है। तो ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन याद कर लीजिए दिमाग में कि इसमें जो है इसके इस वाले वाक्य में और दे वाले जो इधर जो है 1 2 3 4 5 आई वी यू और दे वाले वाक्य में ये प्रेजेंट टेंस का पहला बेटा में जब ताते ती रहता है वाक्य बनाते हैं तो उस क्रिया में जो आने वाला क्रिया होता है वर्ब होता है उसमें एस या ईएस नहीं लगता है। लेकिन जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है ठीक हुआ। आगे चलते हैं और आप लोग से ध्यान है कि आप लोग देख रहे हैं तो डू नॉट लुक हेयर एंड देयर एंड डोंट लुक एट माई फेस बट लुक एट दिस व्हाइट बोर्ड। अंडरस्टैंड, वेदर यू अंडरस्टैंड और नॉट। देखिए यहाँ पर और क्लीन माइंड करके देखिए, समझे। जिस तरह टिकटॉक देखते हैं ना, टिकी वगैरह क्या क्या देखते हैं, पूरा माइंड क्लीन होके उस तरह से क्लीन होके देखिए, कल देखना है, वादा है, देखिए सिर्फ। थर्ड पर्सन में ही सी इट नेम, ही मतलब ये सिंगुलर, देखिए ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, इधर वाला प्लूरल है का बोध कराता है, इधर वाला सिंगुलर का बोध कराता है। तो सिंगुलर, तो ये थर्ड पर्सन जो ही सी इट और किसी का एक नाम, देखिए नेम है ना यहाँ पर, दो नाम नहीं दिया, ध्यान रखिएगा, एक नाम, किसी का एक नाम या ही सी इट रहे तो वहाँ उसी के वर्ब में एस या ईएस लगता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे ही है, यहाँ पे गो होना चाहिए लेकिन ईएस लगाए हैं गोज, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, एक का बोध करा रहा है, इसलिए इसके क्रिया में प्रेजेंट टेंस के पहला बेटा में जो ताते ती है उसी में हम यहाँ ईएस लगाए हैं। ये वर्ब में किसी में ईएस लगता है, किसी में एस लगता है, तो वो बताएंगे हम। और जैसे आई है, आई ईट ए मैंगो, सर इसमें एस क्यों नहीं लगा है? क्योंकि हम बताए हैं अभी कि फर्स्ट पर्सन का पहला और सेकंड पर्सन का पहला, यानी ये दोनों, फर्स्ट पर्सन का आई वी सिंगुलर प्लूरल, इसमें एस या ईएस नहीं लगता है इसके आई वाला वाक्य क्रिया में यानी वर्ब में, और सेकंड पर्सन के यू में भी नहीं लगता है एस या ईएस, वाक्य में भी हम उदाहरण दिखाएंगे। और थर्ड पर्सन के ही सी इट में ही लगता है और किसी का एक नाम में, अब बाकी दे में फिर ये प्लूरल आ गया, उसमें नहीं लगेगा। ये ई एस लगने का मतलब हुआ कि ये सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लगाएंगे? सिंगुलर ही लगाएंगे। इज दैट क्लियर? सब्जेक्ट याद रखिए, एकदम फार्मूला है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, आइए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगता है। सर ये तो आप बताएं कि भी आई तो सिंगुलर है, ऐसा ग्रामर में कोई रूल नहीं दिया हुआ है, कोई नियम नहीं है, बस आपको ये याद रखना होगा और समझना होगा कि फर्स्ट पर्सन, देखिए फर्स्ट पर्सन है आई वी, सेकेंड पर्सन यू, इसमें इसके वर्ब के क्रिया में एस या एस नहीं लगता है। और ये देखिए दे है ना, आप लोग देख रहे हैं, ये टी एच वाई दे, इसमें ये जो है इसमें भी एस या एस इसके वर्ब में नहीं लगता है क्रिया में। अब चल के दिखाते हैं, हम इस सब का वाक्य उदाहरण देंगे, क्योंकि कन्फ्यूजन निकाल के फेंकिए। अजी ता है, ती है, ते है, ये सब वाक्य में पकड़ लेंगे कि प्रेजेंट का पहला बेटा ही है। जिस वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहे, वो प्रेजेंट का पहला बेटा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। उसका एक और भी नाम बताए थे हम, पार्ट 1 में बता चुके हैं, पार्ट 2 में भी बता चुके हैं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो वही बता रहे हैं। आज आप लोग को क्लियर करके समझना है। देखिए हम ऊपर के दो वाक्य दे दिए हैं, वह और मैं वाला, यानी कि ही और आई वाला, एगो वी वाला देते हैं। हम लोग थोड़ा सा इसमें मार्कर में कोई प्रॉब्लम है, थोड़ा इंक कम दिखाई दे रहा है, हम एक बार देखना चाहेंगे। देख लिए वैसे तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग देखिए, बस इंक पर नहीं जाना है, समझना है, कन्फ्यूजन दूर निकालना है। हम लोग देखते हैं, देखिए हम लोग देखते हैं, ये पूर्ण विराम देते हैं, हम लोग देखते हैं, ये वाला जो है ना कि जो दिए, जो ये पूर्ण विराम है, ठीक है, वाक्य मैंने रुक गया, पूर्ण विराम दे दिए। हम लोग देखते हैं, देखिए वी है, हम बताए थे कि यही चारों में लगता है एस या ई एस,
और बताएंगे किस में लगता है। और ये याद रख लीजिए जीवन भर की फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में नहीं लगता है उसकी क्रिया में SEIS, और थर्ड पर्सन के प्लूरल में नहीं लगता है। तो हम लोग का क्या हो गया वी। देखना का क्या होता है सी। आज तो मार्कर बहुत ही धोखा दे रहा है, इसके लिए हमको आप लोग से हम सॉरी बोलेंगे। कुछ इसके लिए खेद है हमको, प्लीज़ डोंट माइंड इट। लेट्स सी माई वीडियो विथ योर हार्ट एंड विथ योर हार्ट। देखिए कोई बात में माइंड तो करना ही नहीं है, क्योंकि माइंड अगर कर लिए, गुस्सा कर लिए, तो गुस्सा में दो ही काम कीजिएगा, याद कर लीजिए। या तो एक अपना क्षति या एक दूसरे का। और क्या कर सकते हैं गुस्सा में? अजी गुस्सा में कोई क्या कर सकता है? ये तो अपना क्षति कर सकता है, किसी दूसरे का। तीसरा तो कोई वर्क है नहीं। वी सी यानी कि हम लोग देखते हैं, वी सी। इसमें सी मैंने देखना हुआ, तो वी सी हम लोग देखते हैं, तो वी सी हम लोग खाते हैं, वी ईट हम लोग पढ़ते हैं, वी रीड। तो ये क्रिया जो है सी देखना, तो इसमें एस या एस नहीं लगा, क्योंकि अभी बताए थे फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में एस या एस उसके वाक्य के साथ नहीं लगता है, जैसे आई वी यू यू और दे के साथ भी नहीं लगता है। तो हम लोग हो गया वी, एगो यू वाला बताते हैं, तुम जाते हो। छोटा छोटा वाक्य दे रहे हैं। यू जाना का गो होता है, सॉरी यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं दिए थे, ब्लंडर हो जाएगा। देखिए मिस्टेक, अभी जो वर्ड यूज किया हम ब्लंडर, मिस्टेक मतलब होता है छोटा गलती। अब ब्लंडर बोल देंगे तो बहुत बड़ी गलती। तो आप देख सकते हैं क्लियर भी हो गया होगा, होता रहा हो गया होगा। आज क्लियर कर लेना है आप लोग को। कम ऑन माई फ्रेंड्स, बी कंफर्टेबल, always be ready to do anything, understand? तो तुम जाते हो, यू गो। देखिए इसमें ऐसे नहीं लगा है, वे। फिर एक बताते हैं, गौर कीजिएगा, वे पढ़ते हैं। सर वे मीन्स क्या होता है? वे कहिए, वे लोग कहिए, कुछ भी। तो इसका होता है THEY, दे READ, दे रीड। इसमें भी मेरा ये नहीं लगा। क्या नहीं लगा? तो एस या ई एस। चलिए तो यू का काम हो गया। एक देखिए, एक यू मीन्स तुम होता है, एक यू मीन्स तुम लोग होता है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के क्रिया में इसके साथ देखिए ये फर्स्ट पर्सन का वी आया है ना, इसमें सी लगा है, या एस या एस इसमें नहीं लगा है, क्योंकि ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, बोध करा रहा है। हाँ, और ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। अब चलते हैं ये वाला चारों। ही का तो हम बता दिए हैं। एक लड़की का लेते हैं, जैसे वह मंदिर जाती है, यानी कि SHC। जाना का होता है, गो होता है। देखिए यहाँ भी गो दिए हैं, लेकिन हम क्या बताए थे, थर्ड पर्सन के ही, सी, इट या किसी का एक नाम रहे तो वहाँ पे SEIS लगता है, तो ES लगा दिया। यानी सी गोज टू, मंदिर का दे दीजिए टेम्पल। देख रहे हैं ना, सी गोज टू टेम्पल। चलिए कोई नाम लेते हैं, सीता रोती है, सीता रोती है, सही है, सीता रोती है। तो सीता SITA, सीता। हमें खेद है कि ठीक से मार्कर नहीं धोखा हमको दे रहा है थोड़ा सा, कि मतलब कि इसके लिए हम रियली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। आप लोग चैनल देख रहे हैं, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए।
बस वो मेन है कि आप लोग बस फ्री फ्रॉम होके एकदम समझें, लाइक सब्सक्राइब तो होते रहेगा, बस ये समझ जाए। देखिए सीता रोती है, रोना का वीप होता है ना, ये क्रिया है WEEP। जितना भी रोना, खाना पीना, उठना बैठना, चलना, मारना पीटना, खेलना गिरना, सब में ना आता है ना अंत में, इसीलिए वो क्रिया होता है, मैंने वर्ब होता है अंग्रेजी में। तो देखिए सीता वीप अभी सही नहीं हुआ है, ये गलत है। ऐसा लिखेंगे या बोलेंगे तो बिल्कुल इट इज, आई मीन टू से दैट इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, इट इज नॉट गुड। तो ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत है, क्योंकि हम बताए थे ही सी, देखिए या इट या किसी का एक नाम में क्रिया में ऐसे ये लगता है, तो इसमें लगा दीजिए। अब ये कंप्लीट से हो गया, समझ पा रहे हैं। हमें टाइम देखना होगा, क्योंकि ज़्यादा 15 मिनट 16 मिनट से ज़्यादा हमको बनाना नहीं है, इसीलिए इसके लिए मुझे खेद है। तो you are most welcome and many thanks to watch my video. So God bless you and Lord also bless you. So be comfortable, enjoy yourself, all are connected. This is my channel theme. I am going to stop my short video. So see you again, be comfortable, enjoy yourself. Radhe Radhe.